ए का कार्य बी से 2 गुना है, अतः किसी काम को पूरा करने में ए बी से 15 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया आपके पास, कार्य ना कि दिन, तो वैसे ले लेंगे। दो दिए हुए हमारे पास क्या, ए और बी। अब देखो यहाँ पे पहली लाइन क्या बोली, ए का कार्य जो है बी से 2 गुना है, मतलब मैंने बोला था कार्य क्षमता कौन सी होती है, ये वाली कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता दी है इसने कि ए का जो कार्य हो बी से 2 गुना है, मतलब ए का कार्य है वो बी से कितना है, 2 गुना। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, ए से ये 2 गुना ही तो हो रहा है ए का काम, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन बोलती है कि अतः किसी काम को पूरा करने में ए जो है आपका बी से 15 दिन कम लेता है, ए जो है बी से 15 दिन कम लेता है, तो मैं मान लेता हूँ ये 15 दिन लेता है, तो ये कितने लेगा, 30, क्योंकि इसी से तो कम आएगा ये, ठीक है। 15 दिन कम लेता है ए आपका किससे, बी से, तो ये आ गए मेरे डेज। अब जो पूछा वो निकाल दो, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। 15 और 30 कैल्सियम कितना आएगा, 13, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, तो टोटल कार्य आपके पास कितना है 30, और दोनों मिलकर पूछा है तो 2 प्लस 1 कितना 3, कितना आएगा आपके पास 10 डेज। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से 30% क्या है, कम। अब ये भी कैपेसिटी दी हुई इसकी कार्य क्षमता, तो ये दी हुई 30% क्या कम, बस पिछले क्वेश्चन में 2 गुना था, यहाँ पे परसेंट की बात हो रही है। यदि बी किसी कार्य को 28 दिनों में समाप्त करता है, तो ए उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हो। जो जो वैल्यू दी है देखो, बी की दी है आपके पास 28 डेज, 28 डेज, और ए के आपको निकालने हैं, ये चीज आपने निकालनी है। अब देखो ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है, मतलब ए की जो कैपेसिटी है वो बी से कितनी है 30% कम, तो मान लो मैं इसकी कैपेसिटी कितनी मान लेता हूँ 100, तो इसकी 30% कम कितनी होगी 70, तभी तो हुई ना कम हुई, ए की कैपेसिटी जो है बी से 30% कम है, तो इस रेशो को मैं और शॉर्ट कर लेता हूँ, 0 से 0 कट रहा है तो मैं 0 से 0 इसको काट सकता हूँ, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब जो जो आपको दिया है ए के दिन निकालना है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेते थे हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाती थी, ठीक है। तो 28 10 से कितना होता है 280। अब वैसे ही बताओ कि यहाँ पे कितने से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं कि आपके पास 280 आए, वो आपके ए के दिन आ जाए। तो आपको पता है 280 को में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, इसके साथ, तभी तो ये वाली वैल्यू आएगी। कितने कर दोगे, 7 के 28 और 0 40 डेज, तो आप बोलोगे ये एक आपका कितने दिन में करता है जी 40 डेज, समझ गए। अब ये तो था कि ए उस काम को कितने दिनों में करता है, मैं बोलता कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। बोलो देखो 280 था टोटल कार्य, करवाना किससे है 10 और 7 कितना होगा 17, तो बताएंगे काट के कितना आएगा 16 से ही 8/17, ठीक है। तो इस तरीके मैंने बोला है जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो कहाँ आता है नीचे, और जो रिमाइंडर बचेगा वो कहाँ ऊपर, ठीक है, जो बचेगी वो यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं अगले में टाइप नंबर 5 में, कि एक काम का 1/2 भाग, कि 1/2 हिस्सा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि भाग वो भी कम ही था इतना क्षमता, तो 1/2 भाग 5 दिन में करता है, और बी इस काम का 3/5 भाग 9 दिन में, और सी उस काम का 2/5 भाग 8 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो 1/2 भाग मतलब क्या हुआ, मतलब किसी का हिस्सा, मतलब हिस्सा भी ये क्या हुई इसकी कैपेसिटी की 1/2 भाग है वो कुछ वो करता है आपका 5 दिन में। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी, कार्य क्षमता होगी वो अपोजिट होगी किसके, मतलब अपोजिट होगी किसके, दिन के, डे के,
तो मतलब कार्य क्षमता होगी वो क्या होगी, इसका अगर उल्टा करोगे तो वो क्या बन जाएगा आपके डेज। तो वही बोला कि 1/2 ही भाग जो है 5 दिन में करता है, तो मैं ए के डेज निकालूंगा। तो ए के डेज मैंने बोला 1/2 भाग, तो इसकी ये है कैपेसिटी, इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो कितना आएगा 2/1 और 5 10। ठीक है, वैसे बी के बताओ कितने आएंगे, 3/5 है तो इसका उल्टा कर देंगे कितना आएगा 5/3 मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, कितना 15। ठीक है, उसके बाद सी के बताएंगे कितने आएंगे, सी के आएंगे वैसे 2/5, तो मतलब 5/2 इंटू 8 कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, 20 डेज। ठीक है, अब निकाल दो, यहाँ पे क्या पूछा है तीनों का। ठीक है, तो आपने ये फर्स्ट टाइप में हमने क्वेश्चन किए हुए थे, तो निकाल दो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, बताओ। तो सबसे पहले लेंगे इनका एलसीएम 10, 15 और 20, बताओ एलसीएम कितना आएगा 60। अब कर दो सोल्व, 10 6 से कितने होते हैं 60, उसके बाद 1500 के 60 और 20 दिए 60, तो टोटल कार्य आपका कितना था 60, और तीनों मिलकर पूछा तीनों को कर देंगे प्लस, 6 4 10 3 13, तो कितने दिन में आएगा बताओ आएगा इतना। ए एक काम का 75 हिस्सा 12 दिन में तथा बी उस काम का आधा हिस्सा 8 दिनों में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा होगा, बताएंगे। अब देखो यहाँ पे 75 हिस्सा है, तो 75 हिस्सा को आपने कन्वर्ट करना है कि कितने बाय कितने होगा, फिर वही पिछले वाले क्वेश्चन में वैल्यू आ गई कि उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। देखो 75% को मैं कैसे तोड़ूंगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो प्रतिशत को तोड़ने के लिए डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 100, तो यहाँ आ जाएगा कितना 25 3 75 और 25 चौके 100, तो आप बोलोगे उस काम का कितना हिस्सा है, वो 3/4 हिस्सा जो है इतने दिन में करता है। तो मैं बोलता हूँ ए जो है आपका, अब डेज ये यहाँ पे, तो इसके डेज की तो ये कैपेसिटी उल्टा कर दूंगा तो ये बन जाएंगे आपके डेज, तो 4/3 इंटू डेज कितने आएंगे 16। वैसे बी के निकाल लेंगे हम। अब देखो बी उस काम का आधा हिस्सा, अब कोई काम था तो उसका था ये 75%, अब कोई काम है वो कितना होगा 100% ही तो होगा, वो प्रतिशत की बात होगी तो 100% ही होगा कोई काम, तो उसका आधा कितना होगा आपका 50%। ठीक है, तो उस काम का आधा, तो उस काम का आधा कितना हुआ 50%, तो उसको बोला फिर 50% को हम फिर से इस फॉर्म में लिखेंगे फ्रैक्शन वाली वैल्यू में, तो कितना आएगा 0 से 0, तो इसमें आ जाएगा आपका 1/2, तो 1/2 आई आपकी क्या कैपेसिटी, और आपको निकालने हैं डेज, तो इसको उल्टा कर दूंगा 2 इंटू 8 कितना आएगा आपके पास 16। अब मैं इसका ले लूँगा 16 और 16 का एलसीएम, ए आपका 16 में करता है बी भी 16 में, तो दोनों मिलकर करना है, तो एलसीएम कितना आएगा इनका आपका 16। अब आ जाएगा 16 कम 16, 16 कम 16, दोनों को कर देंगे मिलकर कितना 16, दोनों को प्लस करेंगे 1 + 1 कितना 2, काट के आ जाएगा कितना 8 डेज। टाइप नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन है ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी इसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि सी की सहायता से उन्होंने केवल यह काम 5 दिन में कर लिया तो सी अकेला कितने दिनों में। ये वो लिख लेंगे, एक के कितने डेज दिए हैं आपके पास 10 डेज। ठीक है, वैसे बी इसी काम को कितने दिनों में करता है 20, मतलब 20 डेज। अब बोला सी की सहायता से उन्होंने केवल यह काम कितने दिन में किया 5 की, तो मतलब ए बी के साथ आपका कौन ऐड हो जाता है सी, ए और बी के साथ आपका सी मिल जाता है, तो तीनों मिलकर ये काम करते हैं आपकी कितने दिन में 5 दिन में, तो ये बात थी समझने के लिए। अब वैसे ही तीनों का ले लो क्या एलसीएम, बताओ कितना आएगा
20। अब ले लेंगे कितना, 10 2 ज़ 20, 21 ज़ 20 और 5 4 ज़ 20। अब देखो यहाँ पे समझने की बात, क्या पूछा किसका है, सी का, तो सी तो आपको यहाँ दिया नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि ये तीनों की कैपेसिटी आपके पास कितनी, 4। कल भी किया था हमने इस टाइप का क्वेश्चन कि यदि मैं तीनों की कैपेसिटी से ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी से ए और बी की कैपेसिटी को क्या कर दूंगा, माइनस, ठीक है, ए और बी की कैपेसिटी को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास किसकी कैपेसिटी बच जाएगी, सी की, बचेगी कि नहीं बचेगी, तो वही किया, तो टोटल कैपेसिटी तीनों की कितनी है आपके पास, 4 माइनस ए और बी की कैपेसिटी को हम क्या कर देंगे, माइनस, तो ए प्लस बी की कैपेसिटी को पहले क्या करेंगे, प्लस 2 प्लस कितना 3, तो कितना आएगा, 4 से हम 3 को माइनस करेंगे कितना, 1, तो 1 कैपेसिटी आ गई आपकी किसकी, सी की। तो टोटल कार्य आपके पास वर्क दिया था कितना, 20, और निकालना किसका है, सी का, तो कितना आएगा आंसर, ठीक है, ओके ओके डेज। ए किसी काम को 24 दिन में तथा बी इसी काम को 16 दिन में करता है। यदि सी की सहायता से उन्होंने केवल 8 दिन में काम को पूरा किया, 8 दिन में काम को पूरा किया, तो सी अकेला कितने दिनों में काम करेगा। ए के डेज कितने दिए हैं आपके पास, 24, बी के कितने दिए हैं, 16, और बोला कि सी की सहायता से, तो सी की सहायता से आपके कितने हो जाते हैं, 8 दिन में। तो तीनों का सबसे पहले क्या ले लेंगे, एलसीएम, 24 16 और 8 का बताओ एलसीएम कितना आएगा, 48। अब कर देंगे, 24 दूनी 48, 16 3 48, ठीक है 48। तो अब बोला है कि देखो तीनों की कैपेसिटी कितनी है आपके पास, कैपेसिटी से जब मैं ए और बी की कैपेसिटी को माइनस कर दूंगा मेरे पास किसकी बच जाएगी, सी की, तो दोनों की कैपेसिटी को माइनस कर देंगे कितना, 3 2 5, तो कितना आएगा, सी की कैपेसिटी आपके पास 1, तो टोटल वर्क आपके पास 48 था, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ कैपेसिटी से सी की, तो वो आ जाएंगे आपके पास किसके, सी के डेज, m1 d1 इंटू h1 इक्वल टू m2 d2 h2। मतलब एक आदमी ये एक दिन और एक घंटे में जो भी कार्य करेगा, और ये दूसरे व्यक्ति ये दूसरे दिन में और दूसरे उनके अपना टाइम होगा, और यहाँ पे आता है वर्क कि इतना काम किया या इतने पैसे कमाए या इतने चीज की कुछ भी, और यहाँ आ जाएगी W। 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके कार्य 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 28 को कितने दिन में पूरा करेंगे, बताओ, वैल्यू पुट करो, आंसर बताओ जल्दी से कितना आएगा, तो देखो 12 से 12, 14 दूनी 28 और 2 से 8, तो D2 आपका कितना आएगा, 8 डेज, यानी 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 30 व्यक्ति तो 30 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, आपको पता है 42 15 डेज में, इक्वल टू 30 व्यक्ति कितने डेज में उस काम को कंप्लीट करेंगे, तो 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, लेफ्ट हैंड साइड में किस में जाएगा, डिवाइडेड में। अब काट दो, 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो D2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 21।